हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको फ्री क्लासेस दी जा रही हैं क्लास 6 से 12 तक की सारे सब्जेक्ट्स की। तो हम लोग अभी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे मैथ में 4.3 चैप्टर, जो कि क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे थे यूपी बोर्ड में, हिंदी मीडियम। क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 4.3। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किए थे, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही थी, इस वजह से कट कर दिया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, जो तक कि हमारे जहाँ तक कि हमें 5 क्वेश्चन हो चुके थे, आज हम 6 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, देख लीजिए प्रश्नावली 9 वो जो है क्लास 9th की है मैथ की, ठीक, गणित की प्रश्नावली 4.3। 5 क्वेश्चन हो चुके थे, अब 6 क्वेश्चन आज लगाना है, 6वां। तो क्वेश्चन क्या है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन का दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब उन्हीं बातों को दो चर वाले एक रैखिक समीकरण। ठीक, अभी हमने पीछे बताया था रैखिक, पिछली क्लास जिसने भी पिछली क्लास ना देखी होगी पीछे क्लास देख लेगा। दो चर वाले क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक, ये सब हमने बता दिया था। तो उसी बात को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, बनाना है। व्यक्त करना मतलब करके दिखाना है। और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी है ना 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख में से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपनी कॉपी में। तो क्योंकि हमने इस वजह से सॉल्व कर लिया क्योंकि भाई देखो थोड़ा सा वीडियो कम लेंथी हो, अभी हम जो है उतना मतलब हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है अच्छी से अच्छे क्लास, तो इस वजह से अभी हम मतलब थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं कि इससे टाइम भी बचेगा हमारा, और बल्कि आप लोग को हम समझा सकेंगे। ठीक, तो हम बैठ के एकदम अच्छे से समझाते हैं। ठीक, इसमें क्या कहा, एक अचर बल लगाने वाले एक पिंड द्वारा तय किया गया कार्य, एक अचर बल लगाने वाले एक पिंड द्वारा तय किया गया कार्य माना किया गया कार्य बराबर y। ठीक, क्वेश्चन हमने डैश डैश करके लिख लिया, आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक, माना किया गया कार्य बराबर y, मात्रक हमने मान लिया। अब ठीक, कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होते हैं, मतलब जो पिंड से किया गया कार्य है तय करी गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती आप लोग जानते हैं ऐसे। ठीक, ये तो वही बात है। तो हमने क्या माना, जो है हमने माना था बल कार्य को माना था y मात्रक, और दूरी को हमने मान लिया है x मात्रक। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो y मात्रक था, इसके अनुक्रमानुपाती जो है दूरी है, इसके अनुक्रमानुपाती दूरी है ना, तो y अनुक्रमानुपाती x। ठीक, तो जो है दो चर, इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, अब देखिए जब हम अनुक्रमानुपाती यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे बराबर लगाते हैं यानी इज इक्वल टू लगाते हैं, तब यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट यानी के। ठीक, यहाँ पे हमने के रख लिया, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, y बराबर के एक्स, अनुक्रमानुपाती हटाने पर जब आया तो के हो गया। ठीक, अब इसी को जो है हम 5 मात्रक ले लेते हैं ना, कांस्टेंट को ही, इसी को। ठीक, अचर बल, जो अचर, इसको अचर है नहीं, अचर, अचर तो आप लोग जानते ही होंगे क्या है। ठीक, हमने पीछे बता भी दिया है, तो ये अचर है। तो इसी की जगह पे क्वेश्चन में भी कहा गया है कि जो है और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। तो अचर बल हमने 5 ले लिया। ठीक, इसमें y बराबर 5x समीकरण बना दिया हमने। ठीक, समझ गए। अब इसकी जगह पे हम रख दे रहे हैं x बराबर 2 मात्रक। क्यों, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी सब हम रख रहे हैं, उसके बाद हम जितना आएगा उसी का आलेख कर देंगे। ठीक, इसी इक्वेशन में हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक, इसमें हम x बराबर 2 मात्रक रखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, पहले दो मात्रक रखा हमने। ठीक, तो y बराबर 505 वैसे ही रहेगा, x की जगह 2 रख दिया, 10 हो गया, 5 दूनी 10, y बराबर 10 मात्रक कार्य। ठीक, अब सेकंड वाला लेते हैं, देखिए 0 है सेकंड वाला ये। ठीक, सेकंड वाला लेते हैं x बराबर 0 मात्रक। ठीक, तो फिर उसी को रख दें y बराबर 5
ठीक, गुणे 0 तो बराबर 0 हुआ, बराबर 0 हो गया ना। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, मतलब 2,10, 2 हमने रखा है x तो y 10 आ गया। ठीक, x y देख लीजिए आप। उसके बाद यहाँ पे x हमने जब रखा 0 तो y भी 0 आ गया, 0,0। ठीक, अब इसी को एक आलेख हमने बनाया। देखिए आलेख हमने बनाया, जहाँ तक कि आपकी अधिकतम संख्या रहा करे वहाँ तक कि आप आलेख बना सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं लड़के लोग कि भैया ये बताइए हम आलेख में नंबरिंग कहाँ तक की करें, मतलब कि हम आलेख में आलेखित नंबर कहाँ तक करें। ठीक, तो जहाँ तक का आपका हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो रहा करे वहीं तक की आप कर लीजिए, करिए, चाहे माइनस की तरफ हो चाहे प्लस की तरफ। ठीक, तो इस साइड प्लस होता है, इस साइड माइनस, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस। ठीक, यानी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक, अब इसमें हमने फिट किया सारे अंक। ठीक, अब उसके बाद पहला हम देख लेते हैं 2,10। ठीक, यानी 2,10 जो है, तो 2 क्या है, प्लस है ना, तो इसका मतलब x की तरफ है, x डैश की नहीं, x की तरफ। और पहला x होता ही है, एक्स वाई, अगर प्लस है तो इसकी तरफ x की तरफ, और माइनस है तो x डैश की तरफ हो जाएगा। तो प्लस है तो भैया x की तरफ है, और y 10 है तो y है तो y 10 की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे हम एक ऐसे बना देते हैं सिंपल सी रेखा, इसको मिलान कटान बिंदु। ठीक, यहीं से इनका है, तो यहाँ पे 2,10 रख दिया। अब दूसरा आता है पॉइंट पे 0,0। ठीक, दोनों प्लस है, यही 0 है, यही 0 है। मिड पॉइंट हमेशा 0 होता है, जहाँ दो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं वो पॉइंट 0 होता है। ठीक, या फिर हम समझ लीजिए मिड पॉइंट, तो यहाँ पे 0,0 हमने कर दिया। अब इन दोनों को ऐसे हमने क्रॉप कर दिया, यही हमारा जो है क्या होगा, आंसर होगा पूरा। ठीक, क्वेश्चन हमारा यही सॉल्व हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर ना समझ में आएगी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा। ठीक, बाकी होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, जहाँ तक कि हमारी ये कोशिश है। देख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, अभी शायद वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इसमें ऐसे हो गया था फ़ोन ना ऐसे, तो अब ऐसे जो है कर दिया हमने, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। ये वाला भी क्वेश्चन हम वैसे ही करेंगे, पहले हम नोट कर लेंगे, नहीं तो साथ में करेंगे, जैसा लेंथी रहेगा क्वेश्चन, जैसा रहेगा हम बताएंगे, है ना। तो पहले हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, ठीक, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, हमने नोट कर लिया है इसमें। देखिए, एक विद्यालय की कक्षा 12 की छात्राएं, ये कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिए। ठीक, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख कीजिए। ठीक, क्वेश्चन ये है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किए। ठीक, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप इनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इन समीकरण को आलेखित कीजिए। ठीक, देखिए पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से दिया है, समझने की देरी है, आप लोग इसको पढ़िएगा तब समझ में आएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। आपके सामने बुक रख देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ही सामने रहे भले आपके। ठीक, तो पहले तो माना यामिनी का अंशदान, माना यामिनी का अंशदान, माना यामिनी का अंशदान बराबर x, माना और तथा फातिमा का अंशदान बराबर y। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा भी गया है, क्या दिया, आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कितना रुपए कुल अंशदान किया है, कुल अंशदान पर लिख देते हैं, कुल अंशदान बराबर 100 रुपये। ठीक, उसके बाद जो है अब इसको हम x y माना है ना, तो अब इसको एक समीकरण बना देते हैं, x + y बराबर 100 रुपये, है ना। ठीक, अब जो है क्या करते हैं, इसको 100 रुपये
फिर इसको हम इस टाइप से करते हैं कि जो है ये समीकरण हो गया पहले तो हमारा, ठीक, ये समीकरण हो गया। अब इसमें जो है हम क्या करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा टॉपिक कर देते हैं कि ऐसे कर देते हैं हम y बराबर 100 माइनस एक्स, ठीक। अब ये भी एक समीकरण हो गया मान लीजिए दूसरा। अब इसमें जो है हम पॉइंट रखते हैं कुछ ऐसा कि जो हमें बिंदु मिल जाए, उसके बाद हम आलेखित कर देंगे, और बिंदु कोई दिया तो है नहीं, हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। जैसे इसमें ये है तो हम x मान लेते हैं 50, वो तो आपको पता ही है ना कि कुछ भी मान सकते हैं, x 50 रख सकते हैं कुछ भी, तो x की जो वैल्यू रहेगी उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए x बराबर 40 मान लिया हमने, ठीक। तो y बराबर 100 माइनस 40, ठीक। तो कितना आया, y बराबर 60, यानी कि कितना आया 40, 60, ठीक। ये एक्स वाई है। अब दूसरा बिंदु क्या रख लेते हैं हम, y को मतलब कुछ रख देंगे, x बराबर 50 है तो रख देंगे, या कुछ और भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे रख दे रहे हैं x बराबर 50, इस वाले समीकरण में x बराबर 100 माइनस एक्स, ठीक, ये इसी समीकरण में। तो हम ये अगेन जब रखते हैं ना, क्योंकि दो बिंदु हमको चाहिए भाई। अब देखो हम इसमें रख देते हैं x बराबर 50, तो x बराबर 50। अब इस यहाँ पे आप लिख दीजिए रखने पर, ये भी लिख देंगे। देखिए हम इतने अच्छे समझा रहे हैं आपको, अगर समझ में ना आए तो बेकार है, समझ में आना चाहिए। एक एक क्वेश्चन बाय टॉपिक वाइज हम बता रहे हैं, इस वजह से। जहाँ तक कि अभी वैसा क्वेश्चन था तो हम उन सबको जो है एक 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ही बता के काम चला देते थे कि मतलब आप लोग सारा कर लेंगे। बल यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन की कला अलग है, हर टॉपिक सब ट्रिक से लगेगा, है ना। कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा माइंड लगाने की कोशिश से लगाइए, बाकी हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो x बराबर 50 रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर 100 माइनस 50, तो y बराबर 50, ठीक। अब ये कितना आ गया, 50, 50, ये x एक y, ठीक। अब इसी को हम रख देते हैं भाई उसी में ग्राफ में। मान लीजिए ग्राफ खींच लिया, आप लोग अच्छे से खींचिएगा बेटा। हम मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि 1 2 1 2 3 तक कहाँ तक ले जाएंगे, साला मेरा पेज ही भर जाएगा, ठीक। तो जो है ऐसा ही करना है, 10, 20, 30, 40, ये मिड पॉइंट होता है 0। अब इधर माइनस भी होता है ना, आप लोग को तो बताने की ज़रूरत है नहीं, अब जो आप लोग जान ही गए होंगे। इधर भी माइनस होता है 10, 20, 30 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला वाला बिंदु क्या है, 40 से 60, ये x y और दोनों प्लस है, तो यहाँ पे 40 और ये वाला क्या था y 60, ठीक। तो ये आया 40 तक आएगा, ये आया, ठीक। ये क्या हो जाएगा 40, 60, ठीक। ये बिंदु हो गया। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या था 50, 50, तो भैया ठीक है, इसको भी यहाँ तक ले आते हैं। ये भी हो गया 50, 50, ठीक। बिंदु ए मान लेते हैं, बिंदु बी हो गया कि नहीं, ये बताएं आप, ठीक। समझ गए भैया लोग। अब इसको किसी भी टाइप से करिए, लेकिन यही है आपका पूरा आंसर। और बाद में अगर ऐसे भी कर देते, मिला भी दे सकते हैं ऐसे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका यही होगा, ठीक। समझ गए सब लोग ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छे से हम पढ़ाते हुए चलेंगे आप लोग को, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम लोग भी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हम लोग भी हैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है।
अच्छा हाँ, आप लोग को एक ट्रिक बताए हम साइंस का, एक मतलब अच्छी बात है जो आप लोग के लिए नॉलेज की है, माइंड में बिठा लीजिएगा, एकदम बिठा लीजिए। आप लोग माइंड खोलिए, हम बताने जा रहे हैं कि कहीं भी अभी कभी कभी फ़ोन पे भी देखे होंगे आप लोग, जहाँ पे सेटिंग नहीं हुई होती है अच्छे से, वहाँ पे हमारा तापमान जो है फ़ारेनहाइट में बताता है, यानी ऐसे बताता है F डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक। तो उसको चेंज करने के लिए हमारे इंडिया में सेल्सियस में देखा जाता है, ठीक, हमारे भारत में, ठीक। तो हम जो है अगर चेंज करने के लिए फ़ारेनहाइट में अगर है तो ये फार्मूला होता है F बराबर 9/5 C + 32, यानी F बराबर 9/5 C + 32, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है सेल्सियस में चेंज करने का, ठीक। आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। तो यही क्वेश्चन है, इतना दिया है। उसके बाद सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, चेक कर चेंज कर देना है। मतलब जहाँ सेल्सियस है भैया वहाँ पे 30 डिग्री रख देना है ना। जो जी ये है 30 डिग्री हो जाएगा, तो 30 और 32 कितना हो जाएगा, 62 डिग्री से। और उसके बाद यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, अब बताएं सर, समझ रहे हो। तो जो है फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हो जाएगा, यदि तापमान इतना इतना। अभी हम आगे बताते हैं, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। ठीक, तो स्टार्ट हम करते हैं। इन्होंने कहा है समीकरण सेल्सियस को x अक्ष, पहले में वो बनाते हैं ग्राफ, ये x अक्ष है, x', इसको हम सेल्सियस मानते हैं, और ये y अक्ष है, इसको हम क्या मानेंगे, फ़ारेनहाइट, ठीक। फ़ारेनहाइट इसको मानेंगे हम। अब फार्मूला क्या है, F = ठीक, F बराबर 9/5 C + 32, ठीक। अगर मान लीजिए जो है इन्होंने सेल्सियस 5 रखा है, ठीक। एक वो करने के लिए सेल्सियस 5 रखा है इन्होंने, ठीक। क्योंकि ग्राफ में बिठा लेंगे, ग्राफ में हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ऐसे चले जाते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। तो हम ये मतलब इतना बता रहे हैं, ये जो है ये है सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में है, ठीक। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लिया इन्होंने सेल्सियस 5, ठीक। सेल्सियस बराबर 5 रखने पर ठीक, तो क्या हो गया भैया, 9/5 5/2 + 32 बराबर क्या हो गया, 5 से 5 उड़ जाएगा, पहली बात तो 32 और 9 41, हाँ ठीक, 32 और 9 + 32 बराबर फ़ारेनहाइट 41, यानी सेल्सियस 5 रखने पर फ़ारेनहाइट 41 आया, ठीक। ये तो एक बिंदु मिल गया, ठीक। अब दूसरा बिंदु इसी का लेते हैं हम, इसी फार्मूले पर रख के 9/5 C 32। अच्छा, आप लोग कहेंगे बिंदु को लेने के लिए हम कुछ भी क्यों ले लें, तो कहीं लिखा नहीं था भैया कि C बराबर 5 ले लें, C बराबर 10 ले लें, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यार। जो है आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक, जिससे एक बिंदु आप बना लें, उसको ग्राफ में फिट करना है। उसने कहा है बस कि समीकरण को आलेखित कीजिए, ठीक।
तो अल्फा लिखित कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, जैसे जिसे आप दिखा लीजिए। तो इसमें हम रख देते हैं C बराबर 10 सेल्सियस, मतलब सेल्सियस 10 रखने पर। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे F बराबर 5 × 10 प्लस 32, यही हो जाए, उड़ जाएगा 5 5 कम 5 5 दूनी 10। अब ये फार्मूला बचेगा 9 × 2 प्लस 32, मतलब 9 दूनी 18 और 32, 18 प्लस 32 कितना बचेगा, कितना होगा 18 प्लस 32 जो है ये 40 और 48 2 50। ठीक, ये हो गया, ये 2 पॉइंट आ गया, मतलब सेल्सियस 10 रखने पर फ़ारेनहाइट 50 निकल रहा है। 2 पॉइंट अब हमको मिल गया है। अब इसी को हम ग्राफ में रख दे रहे हैं। पहले 5, पहला पॉइंट क्या है 5 और 41। ठीक, तो भैया 40 के बाद यहाँ 41 है और यहाँ पे 5 ही मिला है ना, तो हम यहीं पे मान ले रहे हैं बिंदु ये 41 मान लिया, 5, 41। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा बिंदु क्या 10, 50। ठीक, तो ये तो x होता है ना, देखो ये तो x होता है, तो y, तो फर्स्ट x सेकंड y, ये देखिए ये x होता है, ये y 10, 50। तो इसको जब रखेंगे हम 10, 50, 10 ये हो गया x और y 50 है ना, तो y ऊपर ले जाएंगे 50 यहाँ। ठीक, तो ऐसे सीधा आएगा यहाँ पे, मतलब 10 पे आए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10, 50। ये दोनों पॉइंट हमारा ग्राफ में सेट हो गया। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गया हमारा ग्राफ में। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अच्छा हाँ, ये बताएं आप लोग को एक बात जो है, जो हम ऐसे बिंदु रख देते हैं ये इस टाइप से, आप ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब एक खंड बना लीजिए जो है, उसमें लाइन जो है लाइनिंग कर दीजिए, ये x मान लीजिए, ये y। ठीक, तो पहला x क्या था 5 रखने पर तो हमको 41 मिला था, और दूसरा x क्या था 10 रखने पर तो हमको 50 मिला था। यही तो हमने फिट किया यहाँ पे भाई। ठीक, ये उठा के हमने फिट कर दिया वहाँ पे, समझ गए। अब वही चीज़ जो है हम करने वाले हैं आगे। ठीक,